तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान एक जंगल के अंदर छुपा हुआ था, मगर तभी वहाँ पर जियान को मारने के लिए होंग टैंसाओ और चेनिन आ जाते अपने लोगों के साथ और जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। तो जियान भी उनका सामना करने के लिए अपने 81 पपेट और टियानवो जुंजे की पावर को ले लेते हैं, जिस वजह से जियान का जो लेवल हो तो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और पूरी तरीके से चेनिन को पीटने लगता है, जिस वजह से चेनिन एकदम से बावला हो जाता है और वो जियान को मारने के लिए अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने लगता है। मगर जियान पीछे हट जाता है और उसके ऊपर एक सीड को बना देता है, जिस वजह से उस ब्लास्ट से जियान को कुछ भी नहीं होता। वहीं पे ये सब देख के जो वाउचा होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि ये सभी चीजों के बारे में वो बिल लाइटिंग पे इनके हेड को बताएगा, जिस वजह से वो सभी लोग जियान के पीछे पड़ जाएंगे। मगर तभी वो पे 81 पपेट आ जाता है और उन लोगों का पीछा करने लगता है। तो वो लोग भी अपनी पतलून को पकड़ते और फुल स्पीड से वहाँ से भागने लगते हैं अपनी जान को बचाने के लिए। और जब जियान ये देखता तो वो अपने 81 पपेट से उनके पीछा करने के लिए मना कर देता है, जिस वजह से जो 81 पपेट होता है वो वापस जियान के पास चला जाता है। वहीं पे ये सब देख के जो हैंग क्लैन का एंसेस्टर होता है जिसका नाम हैंग फी होता है वो बोलता है ये जवान गबरू लड़का जिसका नाम जियान है सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से मुझे इसकी मदद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मगर तभी उनके सर के ऊपर से होंगटासो गुजरते हैं अपने सभी वॉरियर के साथ। ये देख के हैंग फी होता है कि जैसे कि अब होंगटासो यहाँ से बच के भाग चुका है और ये बहुत ही जल्दी सभी लोग को बता देगा चेनिन की मौत के बारे में, जिसके बाद जो बिन लाइटिंग पविन वो बिल्कुल भी साथ नहीं बैठेगा, बहुत ही जल्दी अपने पावरफुल एल्ड्रो को भेजेगा जियान को पकड़ने के लिए। ये सुन लेकिन छोटी वाली डर जाती और बोलती ग्रैंडपा प्लीज जियान की हेल्प करो ना। ये सुन के हैंग फी बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो इसके बारे में, जियान ने हमारी फैमिली की काफी मदद की है, इस वजह से मैं भी उसकी पूरी मदद करूंगा जितना मेरे से हो पड़ेगा। और वैसे भी होम फैमिली काफी परेशान करती है लोगों को, इस वजह से जितना हो सकेगा मैं उसकी मदद करूंगा। ये सुनती है छोटी और बड़ी काफी खुश हो जाती है। ये देखिए एंड्रयू बोलता है कि मैं अपनी दोनों पुत्रियों को ऐसे कैसे निराश होने दे सकता हूँ। और फिर उन दोनों को लेके जियान की तरफ जाने लगता और बोलते कि वैसे इस लड़के को किसी की जरूरत नहीं है, खुद ही इतना कैपेबल है। और फिर सीन कटो की चेनिन की बॉडी के ऊपर आ जाता है जहाँ पर उसने अपनी बॉडी को ब्लास्ट किया था, जिस वजह से वो पे काफी धूल मिट्टी हो चुकी थी। और फिर धूल मिट्टी छटती है, फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा होता है एक स्माइल के साथ और बोलता है कि एल्डर चेनिन आप तो एक नंबर के फ्रॉड आदमी निकले। पहले तो आपने खुद की बॉडी को ब्लास्ट कर दिया और उसकी बची थोड़ी सी सोल पावर को लेकर कहीं जाके कोने आतरे में छुप गए, मगर क्या करे तुम्हारी फूटी किस्मत और ये अटैक कर देता, जिस वजह से जो चेनिन की सोल छुपी होती है वहाँ से भागने लगती है डर के। तो जियान अपनी सक्शन फोर्स से चेनिन को पकड़ लेता है। ये देख के चेनिन बोलता है कि जियान प्लीज मुझे मत मारो, हम लोग बैठ के आपस में बातें कर लेते एकदम प्रेम पूर्वक। और रही बात बिन लाइटिंग पविन की, वो लोग भी इन सभी बातों के लिए तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, मगर जिन उसकी एक भी बात को नहीं सुनता और उसकी सोल पावर को पकड़ लेता है। ये देखिए चेनिन बढ़ा देता और बोलता कुत्ते कमीनी लड़की अब तो जो बिन लाइटिंग पविन किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेगा, बस तुम बस इंतजार करो। मगर तभी चेनिन की सोल को ब्लास्ट कर देता और उसका काम खत्म। वहीं पे जो हैंग फी होता है जो जियान की तरफ आगे बढ़ो तो वो ये सब देख के अपने मन में बोलने लगता है ये लड़का तो सच में काफी खतरनाक है, ये तो अपने एनिमी का पूरा नामो निशान मिटा देता है, ये तो बिल्कुल भी ह्यूमन कहलाने लायक नहीं है, ये तो एक मॉन्स्टर है। मगर तभी जो छोटी वाली होती है वो प्यार से जियान जियान चिल्लाने लगती है और बोलती है ये तो बहुत ही अच्छा है कि तुम एकदम सही हो। वहीं पे जियान भी उन लोगों को देख के खुश हो जाता और बोलता है कि अभी के लिए तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुनने के वो दोनों जियान की तरफ आगे बढ़ लगती तो उनकी ग्रैंडपा उन्हें रोकने की कोशिश करते, वो नहीं सुनती और एनियो जियान से बोलती है सच में जियान तुम काफी कमाल के और तुम इधर एकेडमी के सबसे बेस्ट स्टूडेंट कहलाना बिल्कुल डिजर्व करते हो, क्योंकि तुमने अकेले हरा दिया चेनिन और होंगटासो को। ये सुनने के जियान शर्मा जाता और बोलते अरे सीरियस कैसी बात कर रही है, ये सब तो बस तुक्के में हो गया। मगर वहीं पे जो हैंग फी था उसका अभी के लिए मुंह बना हुआ होता, तभी जियान उससे बोलता है अभी के लिए आपको इतना केयरफुल होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने मेरे लिए काफी कुछ किया था, इस वजह से मुझे इनको रीपे करना था, जिसके लिए मुझे इतना ब्रूटल होना पड़ा, मतलब खूंखार होना पड़ा। ये सुनने छोटी वाली आगे आके और बोलती ग्रैंडपा आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जियान कोई मर्डर थोड़ी ना है। ये सुनने जो हैंग फी होता है वो जियान को ग्रीट करता और अपने बारे में जियान को सब कुछ बताता है, तो जियान भी उसे ग्रीट करता अपने बारे में बताता तो हैंग फी खड़ा हो जाता और बोलता कि आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अभी के लिए तुम एकदम सही सलामत दिखाई पड़ा, तो फिर मैं अपनी दोनों पुत्री को लेके यहाँ से जाना चाहूंगा, मगर फ्यूचर में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और मैं तुमसे दोबारा मिलता हूँ तो डेफिनेटली मैं वो पे करूंगा जो आज तुमने हमारे लिए किया है। ये सुनने के जियान बोलता कि ठीक है, जब भी मुझे कोई भी जरूरत पड़ेगी तो मैं डेफिनेटली आपसे मदद मांगूंगा। और ये बोल के हैंग फी अपनी पुत्रियों को लेके वहाँ से जाने लगता, मगर जो छोटी वाली होती है उसे अभी के लिए जियान की काफी चिंता हो रही होती है, इस वजह से वो जियान से बोलती कि जियान थोड़ा अपना ध्यान रखना, क्योंकि ये विंड लाइटिंग पेन बहुत ही खतरनाक है, इस वजह से जितनी जल्दी सेंटर पेन को छोड़ सकते हो तुम छोड़ दो। ये सुनने के जियान बोलता है थैंक यू मेरी इतनी केयर करने के लिए, मगर तभी उसका ग्रैंडपा चिल्लाता होगा ओ पुत्री चल यहाँ से। रेशन की छोटी वाली ना चाहती हुई वहाँ से जाने लगती है, मगर वो बार बार जियान को पीछे मुड़ के देख रहे थे। ये देख के उसका ग्रैंडपा बोलता है अरे मर गए, ये तो बॉडी पावली हो चुकी है प्यार में। मगर वो एक एक करके तीनों वहाँ से चले जाते, तभी टियानवो जियान से बोलते ओ
तेरी लड़की, तुम तो सच में काफी ज्यादा लकी है क्योंकि तुम्हारे पास कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। ये सुन के एक स्माइल कर देता है। टियान वो उनसे बोलती कि लड़की अभी के लिए तुम काफी ज्यादा वीक हो, मगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी अभी के लिए जो बॉडी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वरना कोई और बॉडी होती वो मेरी सोल पावर की वजह से फट जाती। ये सुन के जियान बोलता कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी डाउ जोन से ब्रेक थ्रू कर लूंगा डाउ जोन के अंदर। ये सुन के टियान वो उनसे बोलते कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर एक बात का याद रखना, तुम मेरे लिए बॉडी डिफाइन करना मत भूल जाना। ये सुन के जियान बोलते कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए एक बहुत ही कमाल की बॉडी को रिफाइन करूंगा। और वहाँ से निकल जाता है और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें विंड लाइटिंग पॉइंट का नॉर्दर्न हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी उनका लीडर खड़ा हुआ होता है और उनके सामने 3 एल्डर और काफी सारे वॉरियर भी खड़े होते हैं। तभी लीडर उन सभी लोगों से बोलते हैं अभी चैन की सोल प्लेट है वो टूट चुकी है। ये सुनकर वो एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और एल्डर चैन बोलता है गुस्से से इतनी किसकी हिम्मत सेंटर पेन के नॉर्दर्न रीजन के अंदर, जिसने अभी हमारे विंड लाइटिंग पॉइंट के एल्डर को मारने की हिम्मत की। ये सुनकर उनका हेड बोलता है इसके बारे में मुझे नहीं पता है, मगर मुझे ये पता है चैन लास्ट टाइम टैनबी सिटी गया था होम टाउन की मदद करने के लिए। इस वजह से मैं तुम तीनों एल्डर से बोलता हूँ कि अभी के लिए टैनबी सिटी जाओ और इसके बारे में पता करो, और उसके बाद ये किसने भी किया उससे फर्क नहीं पड़ता, उसे पकड़ के लेना और फिर उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि वह कोई छोटी मोटी नहीं, कोई भी अव्वल चौवा आएगा और विंड लाइटिंग पॉइंट के एल्डर को मार के चला जाएगा। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे तुमको पता है ये लड़का बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके पास एक चाकू और ये अपने चाकू से सभी लोगों को मार देता है। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना इसने विंड लाइटिंग पॉइंट के एक एल्डर को ही मार डाला है। ये सुन के दूसरा बंदा बोलता है अरे ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, देखो जाके इसका देखने में ऐसा लग रहा है कि 20 साल का होगा। मगर तभी ये वहाँ पे आ जाता है और उन लोगों की बातों को सुनते हुए वहाँ से आने जाने लगता है, जब पर अभी लोग उसी फाइट के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से जियान चेन और ओंगटैन को मारा था। मगर तभी एक बंदा बोलता है कि भले ये लड़का कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, मगर विंड लाइटिंग पॉइंट इसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर एक बंदा बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही बोला, मैंने तो यहाँ तक सुना है अभी के लिए जो हैन फैमिली उसे गिन लिया गया विंड लाइटिंग पॉइंट के द्वारा। ये सुनकर एकदम से रुक जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। तभी एक बंदा बोलता है अगर इस लड़की को उन लोगों ने नहीं सौंपा तो विंड लाइटिंग पॉइंट की ऐसे पूरी हैन फैमिली को तबाह कर डालेंगे। तभी दूसरा बंदा बोलता है ये जियान लड़का इतना तो बेवकूफ थोड़ी ना होगा जो वापस हैन फैमिली जाएगा और उनके ट्रैप में जाके फंस जाएगा। ये सुनकर जियान होता है वो अपनी कदमों को मोड़ लेता और वापस वहाँ से जाने पे ये देख के ज्ञान से बोलते कि लड़के तुम्हारा वापस प्लान तो नहीं है हैन फैमिली जाने का, अगर है तो मैं बता दूं कि वहाँ पर अभी के काफी सारे पावरफुल लोग होंगे। बेसन की जन बोलते कि मैं ऐसे बैठ के ये सभी चीजों को होते हुए नहीं देख सकता हूँ जो अभी के हैन फैमिली के साथ विंड लाइटिंग पॉइंट कर रहा है। ये सुनकर ज्ञान से खुश हो जाते और बोलते कि लड़की तू सच में एक कमाल का मर्द है और साथ ही तुम एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, तुम्हारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं हूँ जब तक। ये सुनकर जियान बोलता है थैंक यू ज्ञान से इन सभी चीजों के लिए। और फिर जिन अपने वोन विंग्स को निकालता और वहाँ से निकल जाता टैनबी सिटी के लिए। और इन पे खड़े लोग जब जियान के वोन विंग्स को देखते तो पहचान जाते और बोलते अरे ये तो जियान है ना, ये फोटो वाला। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें हैन फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए आसमान में क्रॉस लेकर 3 एल्डर बैठी होते हैं और अपने थंडर को एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर रहे होती हैं। और इन पे जो छोटी और बड़ी होती है वो आसमान की तरफ देख रही होती। तभी छोटी वाली हैनी से बोलती है बड़ी सिस्टर तुम्हें क्या लगता है कि जियान यहाँ पर आएगा? ये सुनकर हैनी थोड़ी देर सोचती और प्यार से उसके सर को सहलाती होती कि मैं भी शायद। ये सुनकर छोटी वाली और भी उदास हो जाती और बोलती कि मैं नहीं चाहती कि जियान यहाँ पर आए, क्योंकि अभी के लिए जो विंड लाइटिंग पवेलियन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर हैनी बोलती अगर ऐसा हो तो मैं नहीं लगता कि तुम थोड़ी सी निराश हो जाओगी। ये सुनकर छोटी वाली और भी उदास होती बोलती कि नहीं मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ पर आए। मगर तभी जो विंड लाइटिंग पॉइंट की बॉडी होती है वो आपस में बातें करने लगते और बोलते कि मुझे लगता है ये लड़का काफी ज्यादा डरपोका है, क्योंकि अगर मैं उसकी जगह होता तो इन दोनों सुंदर लड़कियों के लिए अपनी छाती पे गोली खाता चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मैं इन दोनों को जरूर बचा के रहता। ये सुनकर हैंकलैन के एड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। मगर तभी दूसरा बंदा बोलता है अरे मैंने ये भी सुना ये दोनों सुंदरियां है ना वो इस पूरे हैंकलैन के अंदर अकेली रहती है, इस वजह से ये मैटर खत्म होती कर एक तेरी एक मेरी। और फिर क्या वजीब ये बोलती है वो दोनों जोर जोर से लगती है। सुनती जो हैंकलैन का एल्डर होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी विंड लाइटिंग पूरी इतना ज्यादा घिनौना एक तो बड़ा प्लान निकलेगा जो इतनी घटिया बकवास करेगा। ये सुनकर विंड लाइटिंग पॉइंट की बोरी और भी तो उल्टा सीधा बोलने लगते और बोलते कि तुम्हारी क्या ये औकात है जो तुम मुझसे इस तरीके से बात करने की हिम्मत कर रहे हो? तुम्हारा हैंकलैन का एंसेस्टर वो तो कोई डरपोका है जो अभी तक छुपा हुआ बैठा हुआ है, वो भी बाहर नहीं निकल रहा। ये सुनकर जो हैंकलैन का सीनियर एल्डर होता है वो काफी तो गुस्से में आ जाता और अटैक करने के लिए उन वॉरियर के ऊपर जान देता। मगर तभी आसमान से एक थंडर आता और उसके ऊपर लगता है जिस वजह से वो पीछे खिसका हुआ चला जाता है और उसकी एक बार में चोटपंथी खत्म। बड़ी भी देख के वो दोनों लड़की काफी डर जाती है और उस एल्डर को जाके उठाती है। मगर तभी अंकल एंड आगे आते और बोलते हैं मैंने तो सुना था जो विंड लाइटिंग पवेलियन वो काफी इज्जतदार पवेलियन है, मगर तुमने तो अपनी असली औकात दिखा दी, वो भी इतनी
ज्यादा घटिया। ये सुनकर एल्डर चेन बोलते कि अभी के लिए हैन फैमिली की इतनी ज्यादा औकात नहीं जो अभी के लिए कमेंट पास कर पाए, वो भी ग्रीन लाइटिंग पॉइंट के ऊपर। ये सुनकर छोटी वाली भड़क जाती है और बोलती है तुम सभी लोग एक नंबर के कमीनी हो। ये सुनकर एक एल्डर बोलता है चुप हो जा और अपनी स्पीच ऑफ पावर उन सभी लोगों के ऊपर डाले रहते हैं, जिस वजह से उन लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। मगर थोड़ी देर बाद उस प्रेशर को हटा देते हैं, मगर जो छोटी वाली थी वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और उन एल्डरों की तरफ घूर घूर के गुस्से से देखने लगती है। मगर तभी हैनी आगे आती है और उससे बोलती कि शांत हो जाओ। और फिर वहाँ पे इस तरीके की शांति होती है कि चारों तरफ एकदम से सन्नाटा सा फैल जाता है। वहाँ पे किसी भी चीज की आवाज नहीं आ रही होती है, बस आसमान से पानी की बूंदें गिर रही होती है। मगर पूरा हैंटन एकदम सन्नाटे में गूंज रहा होता है। मगर तभी हैनी सन्नाटे को तोड़ती हुई अपनी छोटी वाली बहन से बोलती कि चलो यहाँ से अंदर चलती है। और ये बोलती है जो हैनी होती है वहाँ से जाने लगती है। वहीं पे जो विंड लाइटिंग पॉइंट की बोरी होती है उन सभी लोगों के ऊपर हंस रहे होती है। मगर तभी जो छोटी वाली होती है उसकी भी उम्मीद टूट जाती है और वो भी निराश होती हुई अंदर की तरफ जाने लगती है। मगर तभी कहानी में आता है ट्विस्ट और वहाँ पर थंडर का होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट, जैसे छोटी वाली सेंस कर लेती। इस वजह से पीछे मुड़ के देखती जहाँ पर खड़ा हुआ था जियान एकदम मार्चर स्टाइल में अपनी हैप्पी रोल शॉट को निकाले हुए। ये देखती है छोटी वाली जोर से चिल्लाती जियान। ये सुनती है वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी लोग उसी डायरेक्शन की तरफ देख लेते हैं और यहीं पे छोटी वाली की चेहरे के ऊपर जो डर होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ये सब देख के विंड लाइटिंग पॉइंट की वॉरियर बोलते अच्छा तो फिर तुम हो जियान। वही बोलती है जो विंड लाइटिंग पॉइंट की वॉरियर होते हैं वो जियान को चारों तरफ से घेर लेती है। मगर जी अभी भी एकदम सही मारे खड़ा हुआ था और बोलते कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी विंड लाइटिंग पर इतनी ज्यादा शर्मनाक हरकत करेगा, बस सिर्फ और सिर्फ मुझे बाहर निकालने के लिए। ये सुनकर विंड लाइटिंग पॉइंट के वॉरियर बोलते कि चलो तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत गट्स तो है, मगर क्या करें आज उनको यहीं पे दफना दिया जाएगा तुम्हें मार के। ये बोलती है वो अपने सभी वॉरियर से जियान के ऊपर हमला करने के लिए बोल देते हैं। ये बोलती है वो सभी वॉरियर जियान के ऊपर चारों तरफ से हमला कर देती है। ये देखती है जियान अपनी हैप्पी रोल शॉट के अंदर एक किक चढ़ता है, जिस वजह से उसकी शॉट घूमती हुई जाती है और 4-5 वॉरियर को उड़ाती हुई चली जाती है। ऐसा जियान इजी भी 2-4 में मुक्का भी जड़ देता है। मगर तभी जियान अपनी हैप्पी रोल शॉट को फिर से अपने पास बुला लेते हैं। मगर तभी जो वॉरियर होते हैं वो अपने सभी वेपनों से जियान के ऊपर हमला कर देती है। मगर तभी जियान अपनी हैप्पी रोल शॉट को जमीन के अंदर गाड़ देता है, जिस वजह से फ्लेम के 3 स्नेक बाहर निकल आते हैं जो कि काफी तो बड़े होते हैं, जिससे वो सभी वॉरियर एक बार में मारे जाते हैं। और फिर जियान अपने वॉर विंग्स को बाहर निकालते हुए बोलता है कि इन सभी फालतू के लोगों की कोई भी जरूरत नहीं जो बीच में आके पड़ रही है। और वहाँ से आसमान की तरफ जाने लगता है और उन तीनों एल्डरों से बोलता है कि तुम मुझे पकड़ना चाहते थे ना, तो फिर ठीक है आजा देखते किसमें कितनी दम। ये सुनकर वो तीनों एल्डर खड़े हो जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पे जो पानी की बूंदें होती है एकदम से रुक जाती है। मगर तभी वो अपनी बॉडी से अपने एनर्जी को रिलीज करते हैं, मगर ये वहाँ से टच से मस नहीं होता। तभी एक एल्डर बोलता है तो जैसा कि तुम जानते कि हम तीनों विंड लाइटिंग पॉइंट के एल्डर, और मैं तुम्हें ये बात पहले बताना चाहता हूँ कि तुम वो पहले पर्सन है जिसे हम लोग मिलकर तीनों पकड़ने आए हैं। ये सुनकर जाने की स्माइल के साथ बोलता है कि तो अच्छा विंड लाइटिंग पॉइंट इतना बड़ा फट्टू कि उसने 3000 लेवल के वॉरियर को भेजा है, वो भी एक जूनियर को पकड़ने के लिए। वाह क्या बात है। ये सुनकर एल्डर चेन बोलते कि तुम बिल्कुल भी नॉर्मल पर्सन तो नहीं हो, क्योंकि आखिर तुमने चेन को मारा है। ये सुनकर बोलते कि उसमें सारी की सारी गलती उसकी थी जिस वजह से वो मारा गया। ये सुनकर एक एल्डर बढ़ा जाता है और बोलता है क्या तुम इसके साथ फालतू की बकवास करने में लगी हो, जल्दी से इसे पकड़ते और फिर इसके बाद इससे बात करते हैं, जहाँ पर इसे हम लोग विंड लाइटिंग पॉइंट ले जाएंगे और फिर इसकी सोल को भी निकाल के तड़पाएंगे और फिर हम उसके बाद देखेंगे ये कितना ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर जिन बोलते कि आखिर तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो, तो फिर देख के तुम्हारे अंदर इतनी तो क्वालिफिकेशन है भी कि नहीं कि जो तुम मुझसे इस तरीके से बात कर पाओ। और ये बोलती जिन अपने अर्टिवन पपेट को बाहर निकाल लेता है। जैसे देखते एक एल्डर होता है तो एक पपेट है जो कि अभी के लिए 1000 लेवल की 5 स्टार पर है और ये टेक्निक काफी रियर है। मगर ये चीज भी काफी नहीं, इतना बोलती है जियान की बॉडी में से एक ब्लास्ट होता है जिसमें से काफी एनर्जी बाहर निकलती, तभी जियान अपनी आंखें खोलता है जिसमें से काफी सोल पावर बाहर निकल रही होती है। और ये सब देखते हैं वो तीनों एल्डर एकदम से शॉक हो जाते हैं। तभी ये एल्डर होते हैं तो पूरी तरीके से सोल पावर है और फिर जोर से चिल्लाता है होंगतान साओ। ये बोलती है जो होंगतान साओ होता है वो झट से एल्डर के पास आ जाता है और जियान से बोलते है कि जियान मैंने तुमसे पहले ही बोला था मैं तुमसे किसी भी कीमत पे अपने बारिश का बदला लेके रहूंगा और वो बदला हमारी जान को लेके पूरा होगा। तभी ये एल्डर बोलते कि अभी के लिए इस पपेट को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। ये सुनिए होंगतान साओ बोलते कि एल्डर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये पपेट आपकी फाइट के बीच में किसी भी कीमत पे नहीं आने वाला है। ये बोलती है वो अपनी तलवार को बाहर निकालता और हमला कर देता है, तो जियान भी अपने पपेट से उसके ऊपर हमला करने के लिए बोल देता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में फाइट होने स्टार्ट हो जाती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार हमला करने लगते हैं। और अब तीनों एल्डरों की नजर जियान के ऊपर होती है, इस वजह से वो तीनों एल्डर अपनी डीके को निकाल लेते हैं और अपने सभी वॉरियर से एक फॉर्मेशन को बनाने के लिए बोलते हैं और उस फॉर्मेशन का नाम होता है 9 हेवन थंडर फॉर्मेशन, जिसमें विंड लाइटिंग पॉइंट की वॉरियर सभी अपनी डीके को बाहर निकाल लेते हैं जो कि उनकी थंडर डीके होते हैं और उसे आसमान के अंदर डाले जाते हैं, जिस वजह से आसमान के अंदर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन बन जाती है जिसमें से काफी वो थंडर हो रहा होता है, जिस वजह से आसपास के जो पहाड़ होते हैं वो भी टूटने लगते हैं। और जो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर से एक बैरियर निकलने लगता है जिसे देख के जियान भी काफी हैरान हो जाता है।
जाता है। तभी जो वेरी होता है उनको चारों तरफ से घेर लेता है। इस वजह से अब उसके अंदर से कोई बाहर भी नहीं आ सकता है और न ही कोई बाहर का बंदा अंदर जा सकता है। बड़ी बात अंकल एन को भी पता चल जाती है और बोलती है फॉर्मेशन काफी ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से अब जियन इसके अंदर ब्लॉक हो चुका है, वो भी 9 दिन के लिए। तभी फॉर्मेशन में से 3 थंडर लाइट बाहर निकलती है और उन तीनों एल्डर की बॉडी के अंदर चली जाती है। जैसे वो एब्जॉर्ब करते हैं उन तीनों एल्डर की जो पावर होती है सडनली काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो तैयार हो जाते हैं जियन से फाइट करने के लिए। तभी एक एल्डर बोलता है कि अब तुम्हारा बैकग्राउंड कितना भी ज्यादा पावरफुल बना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कि अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो हमारे सामने हथियार गिराना। जैसे के जन बोलते कि इससे पहले मैं पूरी एन फैमिली को आजाद करा के रहूंगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। ये सुनती एक एल्डर बोलते अभी के लिए मैटर एन फैमिली से रिलेटेड है नहीं, बल्कि हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं है। असली मतलब ये कि तुमने अभी के लिए 3000 लाइटिंग पॉइंट को सीखा है, मगर अभी के लिए विंड लाइटिंग पॉइंट किसी को अलाउ नहीं करता ये सीखने के लिए। मगर लड़के तुमने उसे सीखने की गुस्ताखी की है, इस वजह से आज तुम यहाँ पे मारे जाओगे। ये सुनती जन तैयार हो जाता है अपनी एब्रोर शॉट के साथ फाइट करने के लिए। तभी एक एल्डर अपनी थंडर को बाहर निकालता है और जियान की तरफ आगे जाने लगता है अटैक करने के लिए, जहाँ पर वो अपने पंच के अंदर काफी सारे थंडर को कलेक्ट करता है और उसका एक पंच बनाता है और जियान के जड़ देता है। तो जियान अपनी एब्रोर शॉट से उसके अटैक को रोक लेता है और जब एल्डर ये देखता है वो दूसरा पंच ही बनाता है और जियान की फिर से एब्रोर शॉट में जड़ देता है, जिस वजह से जियान पीछे खिसका हुआ चला जाता है। मगर इस चीज से जियान एकदम से बावला सा हो जाता है, अपनी एब्रोर शॉट को लेता है उसके एल्डर के ऊपर लगातार बजाने लगता है। मगर एल्डर की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है, इस वजह से वो जियान के सभी अटैकों को डॉज कर देता है। मगर अभी के लिए जियान एकदम से बावला सा हो जाता है, इस वजह से जियान लाता घोसों को उतर आ जाता है और लगातार उस एल्डर के ऊपर बजाने लगता है अटैक। इस वजह से उस एल्डर की हालत खराब होने लगती है। ये बात दूसरा एल्डर नोटिस कर लेता है और अपनी एक ब्लेड अटैक बनाता है और जियान के ऊपर उससे हमला कर देता है। तो जियान उसके अटैक को अपनी एब्रोर शॉट से रोक लेता है, मगर तभी इसी चीज का फायदा दूसरा एल्डर उठाता है और आके जियान के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से जियान थोड़ा सा पहाड़ के अंदर घुसा हुआ चला जाता है। मगर जियान को इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। इसी वजह से जो टोपी वाला एल्डर होता है वो जियान के ऊपर काफी सारे थंडर एरो से हमला कर देता है। तो जियान उन सभी को डॉज करते हुए उसे बच के भागने लगता है और इसी चीज का फायदा उठाता है एक मोटा वाला एल्डर आके जियान के ऊपर हमला करता है, मगर जियान उसके अटैक को भी डॉज कर देता है और उसकी टकरिया में एब्रोर शॉट जड़ देता है, जिस वजह से वो जमीन के अंदर घुसा हुआ चला जाता है। इस वजह से वो दोनों एल्डर काफी तो गुस्से में आ जाते हैं और अपनी फॉर्मेशन को बना लेते हैं, जिस वजह से उनके पास काफी थंडर ब्लेड और थंडर एरो बन जाते हैं और उन सभी से चारों तरफ से जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखते ही जियान अपनी 3000 लाइट पॉइंट को निकाल लेता है। मगर इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है।